जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विद सलमान्स फूड एंड मर्करी ग्रुप ऑफ कंपनीज। इनके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है माशाल्लाह। सैफ या सार गेम्स में जो है ये 100 मीटर्स की जब इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तानी अफ़वाज ने नाम बुलंद किया है, तो उस तरह ये भी हमारे लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है, एसेट है हमारे साथ कि हमारे साथ नसीम हमीद मौजूद होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब, और हमारे साथ सैयद मुनीर क़ादरी साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच के हवाले से, जो कि आज खेला जाएगा पिंडी में। और अब चूँकि इस गैप के बाद पूरी जो कौम है हमारी, उसका मोराल बहुत बुलंद है, तो इसी तरह टीमों का भी मोराल बुलंद होना चाहिए। और अब देखना ये होगा कि ये जो इस पोस्ट इंडिया पाक वॉर या पोस्ट पाकिस्तान विक्ट्री, इसके बाद टीमों में क्या समझते हैं आप, क्या फ़र्क आएगा? मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब ये आज मैच हम देखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ जाएंगी। और जिस तरह आप बात कह रहे हैं फ़र्क तो देखने के बाद तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन तो मैं बड़ा जब है जब आप पहले से प्रेडिक्ट करें। फ़र्क तो आ चुका, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे पेशावर ज़ल्मी अगर यहाँ से अपना कॉम्बिनेशन अच्छा कर लेती है और आज मैच जीतती है, तो आप ये देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि इनके पास 2 मैच है। उनके पास कहा ये जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए आज का मैच इतना जीतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी लाहौर कलंदर से मैच जीतना ज़रूरी है। आज का मैच अगर पेशावर ज़ल्मी हार भी जाए, लेकिन अगर लाहौर कलंदर से मैच जीत जाती है, तब भी वो श्योर शॉट 4 टीमों में आ जाएगी। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पेशावर ज़ल्मी के पास अभी 2 मैच है, बाकी दोनों टीमों का 1-1 मैच है, तो अगर ये दोनों जीतती है तो दोनों ना भी जीते होती है। मैं कहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन आज नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन लाहौर कलंदर के मैच में है, इसलिए कि अगर आज का मैच पेशावर ज़ल्मी हार भी जाते हैं, तब भी जो है वो लाहौर कलंदर से मैच जीत के बासानी चले जाएंगे, इसलिए कि उनके 10 हो जाएंगे और लाहौर कलंदर 9 पे ही रहेंगे। इवन बराबर भी हो जाए ना मैच, तब भी जान सकते। मैं आप सर कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुन ले फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। पेवनकारी है, अगर आज पेशावर जीत गई तो आप समझिए कि लाहौर जो है पेशावर से जीत जाएगी। लाहौर जो है वो पेशावर से जीत जाएगी, फिर पेशावर निकल जाएगी। आप समझ लाहौर को लाया जाएगा हर सूरत में। पेवनकारी है ना, पेवनकारी क्या मकसद यही है कि ये हमें समझ नहीं है, तो बड़ी बातें करते हैं आप। सही है, बड़ी गहरी बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर आज पेशावर जीत गई तो लाहौर पेशावर का मैच होगा, लाहौर जीत के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लेगी। कौन आएगा बाहर? हाँ, फिर तो पेशावर ठीक है। तो अब आप पेशावर भी आ सकती है, या ये भी मुमकिन है कि इनमें से कोई और टीम जैसे इस्लामाबाद माइनस हो सकती है। अच्छा, एक चीज और भी, पेशावर ज़ल्मी दोनों मैच जीतकर अपने आप को सेव कर सकती है। अगर एक मैच जीतती है और उसमें तो ये हो जाता है कि लाहौर कलंदर स्ट्रेट अवे बाहर हो जाती है, ठीक हो गया। लाहौर कलंदर वाला आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर पेशावर ज़ल्मी चाहे तो इस्लामाबाद भी बाहर हो सकती है। पॉइंट टेबल जो बता रहा है, इस्लामाबाद भी बाहर हो सकती है दोनों, लेकिन क्या करें? दोनों मैच जीत गए। हाँ, दोनों मैच जीत गए। दूसरी बात यह है कि देखिए पॉइंट टेबल जो आपको चीजें बता रहा है उसके मुताबिक मैं नहीं समझता कि पेशावर ज़ल्मी ऐसा कुछ करने जाएगी। वो स्ट्रेट अवे दोनों मैच जीतने ही जाएगी, क्योंकि दोनों मैच जीतने जाएगी। जितना पिछले टूर्नामेंट में, ये जो पूरे अभी टूर्नामेंट में उनकी प्रॉब्लम आई है और जितना तनकीद उनको सहनी पड़ी है, ये मौका है वो इसको दोनों मैच जीते हैं तो हो सकता है पोजीशन और बेहतर हो जाए, फर्स्ट टू में भी आ जाए। दूसरी बात ये, कोयटा एक टाइम पे 5वें नंबर पे खड़ी थी, आज पहले नंबर पे खड़ी है, उसके साथ कोई बड़ी बात है। आप ये देखें, हम बात कर रहे थे, अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा, पॉइंट सबसे आगे निकल गई, वो कंफर्म श्योर शॉट क्वालीफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसको हम बोल रहे थे कि वो श्योर शॉट जो है ना वो क्वालीफाई की है, वो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे कि वो बाहर भी हो सकती है। इस वक्त वो जिस किनारे पे खड़े हैं वो किसी पड़ोसी को धक्का देने की। अच्छा, ये मैं ये कह रहा था कि अगर ये टूर्नामेंट कंटिन्यू चलता तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का, वो तो सर है ना, धक्का नहीं देंगे सर, बस हल्का हाथ से गिर जाए। वैसे इस टूर्नामेंट के जो अब मैच आज से शुरू हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो वाज़ेह फायदे वाली चीज़ है कि तमाम खिलाड़ी, तमाम शायकीन, पूरी दुनिया जो नाउम्मीदी की नजर से देखती कि पाकिस्तान में ये मैचेस बकिया नहीं होते या ये मैचेस जो है वो अबंडन ही हो जाएंगे, उसी क्रिकेट स्टार्ट जो हो जाए, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी में एक और बड़ी बात ये है कि ज्यादातर स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियां, उसकी वजह से
अब लोगों को पंजाब में मसला नहीं है, अब घर में Interest ज़्यादा हो जाएगा। मैच पूरा वक्त मैच चलेगा, ये नहीं होगा कि जी पेपर है बच्चों के और कुछ है। Exams भी खत्म। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए टिकट्स भी खत्म करें, चीजें और वहाँ फैसिलिटेट करें आवाम स्कूल को। कॉलेजेस को, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो हम खुश हो रहे हैं, अगर टीमें अच्छा खेलेंगी मजा तब आएगा जब फ्री एंट्री कर दें, हाँ। जो हमें Free entry तशक्कुर करें। के मौके पे फ्री एंट्री। लेकिन पिच में जश्न के मौके फिर मैं आपको वापस ग्राउंड के अंदर लाता हूँ, पिच अगर सही बनाएंगे सर हम लोग बार बार निकल तो जाते हैं वहां से, यार, वाघा बॉर्डर की तरफ जाने अच्छा, लगते तब ये देखें ना, हैं, अब फिर हमारा हाथ सारी पकड़े चीजें जाते enjoy कब होती हैं, है स्टेडियम की तरफ आ जाए। सारी चीजें कब एंजॉय होती है जब बैट्समैन अच्छे छक्के मारता है, हाँ, बॉलर अच्छी पिच पे मैच। बॉलिंग अच्छी करता है तो मजा आता है। अब एक टीम ने बना दिया 200 रन, दूसरी आउट हो गए 100 रन पे, तो आप वाघा बॉर्डर मजा नहीं जाएंगे आएगा, डायरेक्ट, सही बात अगले है। मैच में नहीं आएंगे। नबी जमीर साहब ने भी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैच बैटिंग करती है तो वो फिर मैं नबी जमीर साहब से सवाल कर मौका मिला, अच्छी पिच बनाए, जबरदस्त मौका अच्छा, मिल उनसे गया तो एक था। अगर आप सवाल इजाजत कर दें तो रहे नबी हैं। जमीर साहब से बिल्कुल। सवाल जैसे कर रहे हैं। तमाम टीम्स इजाजत की है? परफॉर्मेंस की बात ठीक। हो रही है ना, इसी तरह इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी अभी एक मैच बाकी है, तो आपको लगता है कि वो अभी बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो 4 मैचेस हार चुके हैं पहले। डेफिनेटली बिल्कुल खालिद भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर जो मोमेंटम उस वक्त चल रहा था ना, हाँ। उस वक्त इस्लामाबाद वाकई खतरे में थी। इस्लामाबाद को सांसें बहाल हो गई हैं अभी। अच्छा। अब बिल्कुल नए तारादम होकर वो आएंगे उतरेंगे तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा और वो अपनी जो गलतियां करते हुए हैं उसको पूरा करने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी और अपने आप को विक्ट्री स्टैंड पे वो लेकर के आ जाएंगे, आसानी से लेके आ सकते हैं मेरे हिसाब से। वो प्रेशर से उनका खत्म हो अच्छा, अब जाएगा। ये भी है कि गैप होने के बाद टीमों को हर चीज के लिए गैप को ब्लेम करने का मौका मिल जाएगा। अब जो भी होती है टीमें कह सकती हैं यार गैप आ गया मतलब था, हमारा अगर तो जीत गए मोमेंटम तो ठीक बेहतर है। परफॉर्म अगर ये हो गया गैप तो- नहीं आता हम कंफर्म हाँ। जीतते। सारी टीमें हारे ना। नहीं देखिए इस वक्त टूर्नामेंट दो टीम है। ये गैप जो होता है ना डॉक्टर साहब, ये गैप होता है प्रेशर रिलीज करने का। हाँ। बस ये समझ आपको टाइम चाहिए होता है अपनी गलतियों को देखने के लिए, क्योंकि जब तेजी से मैच चल रहा है उस वक्त आप अपनी गलतियों को जो है ना आइडेंटिफाई इतनी तेज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब ये गैप आता है आप उसको देख लेते हैं और फिर आपका माइंड चेंज होता है। ये जो आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म ये कोई तो आपकी बॉडी से नहीं होता, ये माइंड से दिमाग होता से है। होता है। दिमाग Yes. जब गलत सोचता है, इधर उधर सोचना शुरू होता है, फोकस खत्म हो जाता है। जब फोकस खत्म होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कोई और करेंगे चीज तो आगे सोचनी पीछे नहीं होता चाहिए है। नबी जमीर साहब, दिमाग में सिर्फ अपना हाँ। फोकस रखना चाहिए। फोकस होना मैं चाहिए। हमेशा आपसे यही डॉक्टर कहता साहब मैंने आपसे हूं, इधर उधर की चीजें नहीं सोचा करें। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक जुमला कहा था ना कि मैनेजमेंट के सवाल ही बहुत सुना। सारे लोग हाँ। ऐसे होते हैं जो पीछे से लोगों का क्रिकेट प्लेयर्स का दिमाग खराब कर रहे होते हैं, तो वो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अब वो जो गैप आता है ना, उस गैप के अंदर वो चीज जो है ना वो खत्म मतलब हो वो जाती सुनना है। बंद कर देते हैं उनकी, मतलब नहीं, अभी नहीं, ये वो बातें टीम भूल की जाते हैं परफॉर्मेंस की बाद बात तो कर आप रहे हैं मुझे ना। बता सकते हैं, भूल ये तो जाते हैं। आपसे पूछना चाहिए। नहीं, मुझे तो आप- जितना कोई तनकीद करता था मैं अच्छा परफॉर्म करती थी। आप जब मेरा definitely तो ये आप मुझे ये बताएं कि इनसे भी डॉक्टर अगर साहब आपकी पूछ रहे हैं, होस्टिंग गैप में कोई उनके बारे में। तनकीद करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब इतने दिन का गैप आया हाँ। तो इस गैप में क्या फर्क पड़ा आज आपके मुझे अंदर? बोलने नहीं दे रहे ना आप, ये फर्क है आज आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं यही जानना चाह रहा था मैं ये बोल रही थी गैप की कि बात, अगर हम इसकी- दोनों एक दूसरे को दो टीमें समझें हाँ। तो आप क्या समझती हैं दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पे गैप से क्या फर्क? देखिए मैं तो फ्रेश हो गया, मैं इतने दिनों से बोल आज थक आपने गया था, तो जंगी माहौल लास्ट के बनाया था। प्रोग्राम से मैंने छोड़ दिया था आपके ऊपर कि यार हाँ। आप कर लें, आप जो करना है। हाँ। आज मैं आया तो आज मेरा आज आप तो मूड बोलो- हो रहा था कि मैं बोलता रहूं। आज गैप। उस गैप की वजह से मेरे अंदर इतनी बातें इसलिए बढ़ मैंने बोला था, गई, यही समझाया जा मेरे रहा है। अल्फाज जो है ना वो आज मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही। नया जखीरा आ गया अल्फाज। आप सब आज यही मैं समझाया जा रहा है। इंटरप्ट नहीं कर पा यही रही। बात समझाया जा रहा है। आपका स्टैंड बाय कोई नहीं है, दूसरी जगह पे स्टैंड बाय काफी है। मतलब मेरे पीछे तो प्लानिंग फॉरेन प्लेयर्स के हाँ। सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं, लोकल प्लेयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके पीछे भी। हाँ, है ना? ये चीज होती ये नबी है। नबी साहब आपके साथ में। हाँ, नहीं हम तो बिल्कुल वो है, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, Same खैर है। picture, हाँ। कोई बात नहीं, चलिए अब बस प्रेडिक्शन लेते हैं स्ट्रेट हाँ, नसीब। मैं चाहूंगा कि आज की आप प्रेडिक्शंस लें और नबी फिर नबी आगे साहब पहले नहीं, बताइए। पहले वो हमारे सीनियर हैं मुझे हमने कहा जी, अगर कोई छोटी बात देखिए, करना चाह रहे इन्होंने हैं बात सबने जो बात की- मुख्तसर, मतलब छोटी नहीं, उसका बातें तो आप आखिरी बड़ी करते हैं सर। आखिरी जुमला ये जी सर, है कि प्लीज। जहाँ डॉक्टर बुलंद वहाँ प्रोग्राम ओके। ओके। देखिए पिछली दफा कहाँ थे, हाँ। प्रोग्राम डॉक्टर बुलंद कैसे स्पोर्ट्स का हुआ, आज माशाल्लाह यहाँ तो यहाँ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। सर आपकी बिल्कुल, तरह नवाजी है, बिल्कुल। आप जैसे सर, लोगों आप की भी दुआओं की शामिल हैं जरूरत ना इस होती है। प्रोग्राम में? बेशक। नहीं आपकी दुआएं चाहिए होती हैं सर, बिल्कुल सर दुआएं तो भरपूर अच्छा, एक चीज हम अनाउंस कर दें कि कल हम सालगिरह मनाएंगे सैयद मुनीर कादरी साहब की, बिल्कुल। उनको एडवांस में हैप्पी Happy बर्थडे में कहता हूँ, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और कल ऑन एयर इनका केक काटेंगे और वो दो जश्न होंगे, एक पाकिस्तान की जीत का जीत का। जश्न और दूसरी जो है ना वो सैयद मुनीर कादरी साहब की तीन सेशन। हाँ, आपकी शादी की सालगिरह भी है। PSL का दोबारा वापस दोबारा इनेकाद का जश्न, जबरदस्त जबरदस्त। तीन। अरे कुछ लोग होते हैं जिनकी तो शादी की केक सालगिरह और तो अपनी सालगिरह एक ही दिन होती है, हाँ। वैसे होती थी। हैं? होती नहीं, बिल्कुल सालगिरह फिर कोई सालगिरह ये होता तो फिर कोई सालगिरह बिल्कुल। होती ही नहीं। चले प्रेडिक्शन ले लें, नबी जमीर से स्टार्ट करते हैं। जी सर, आज के मैच में कराची या पेशावर जिले में?
आपके ख्याल से कौन सी टीम होनी चाहिए? देखिए ये तो वो बात है कि स्टार्ट होगा मैच पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं पेशावर के साथ जाऊँगा। पेशावर के साथ हैं आप? किसके साथ हैं? मैं भी तेज रो पेशावर। बखैर अगले? अच्छा पेशावर डेरा कराची है आप? कराची के साथ? नहीं मैं पेशावर के साथ। पहले वो तो अब डिसाइड होगा। ये बात साबित हो गई कि पेशावर जीतने के 99.9 सर मैं स्टैंप लगा दिए। सही है, चलिए। और अगर पेशावर की टीम जीतती है तो फिर आपकी तरफ से अब कितनी पता नहीं ट्रीट्स कितनी डियो हो गई, होटल बंद हो गया है और हमने आज तक एक पेडिस तक नहीं खिलाई गई। आज आप चले हो जाए, कल आपकी सालगिरह के मौके पर ट्रीट ले लेंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अमीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद बिन कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वंस अगेन। और जनाब खालिद लतीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कल इंशाल्लाह ताला आप ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा एक नए जो है ना उस जोश और जज्बे के साथ कल हाजिर होंगे। नाज़रीन मुझे बुलंद इक़बाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।